नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बलिया में किया उज्जवल योजना का आगाज। 5 करोड़ BPL खवातीन को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। वजीर आजम ने तकसीम किए 1000 ई रिक्शा। दरिया गंगा सिघाट में लॉन्च किए ई बोट्स। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जारी किए वजीर आजम मोदी की डिग्री की तफसीलात। कहा 1983 में मोदी ने किया था MA। गैर सब्सिडी वाले LPG, केरोसिन और ATF के दामों में इजाफा। पटना में JNU तलबा लीडर कन्हैया कुमार को दिखाए गए सियाह झंडे। कन्हैया हामियों ने मुखालिफिन की पिटाई की। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी सदर बराक ओबामा के साथ व्हाइट हाउस में किया डिनर। ओबामा को करार दिया मुतासिर कुन शख्सियत। और आइए पहले शुरुआत करेंगे, खबर लेंगे वजीर आजम की आज की सरगर्मियों की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उज्जवल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मुल्क की 5 करोड़ BPL खवातीन में LPG गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। इन्होंने इस स्कीम को मुल्क की सबसे बड़ी फलाही स्कीम करार दी। वजीर आजम ने वाराणसी में ई रिक्शा तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BPL ख्वातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की। गरीब व्यक्ति की जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। और आज 1 मई जब मजदूरों का दिवस है, गरीबी में जीने वाला व्यक्ति मजदूरी से जूझता रहता है। पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आरंभ हो रहा है, मेरे 125 करोड़ देशवासी, देश में करीब 25 करोड़ परिवार हैं, उसमें से ये 5 करोड़ परिवारों के लिए योजना है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। कभी एक योजना 5 करोड़ परिवारों को छूती हो, ऐसी एक योजना नहीं हो सकती। ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की धरती पर हो रही है। और बलिया की धरती अब बलिया बलिया बनना चाहिए। वजीर आजम मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के बनारस का भी दौरा किया। इन्होंने दरियाए गंगा की सफाई से जुड़ने की आवाम से अपील की। गंगा सफाई का अभियान जनता की भागीदारी से सफल होगा और इसलिए जन भागीदारी के साथ जन जन संकल्प करे। जब मां गंगा की गोद में बैठ करके मां गंगा की सफाई का संकल्प हर नागरिक को करना होगा। हम तय करें, मैं कभी भी गंगा को गंदी नहीं करूंगा, मेरे से कभी गंगा में कोई गंदगी नहीं जाएगी। एक बार हम तय कर लें कि मैं गंगा को गंदी नहीं करूंगा। ये मेरी मां है, उस मां को गंदा करने का पाप मैं नहीं कर सकता। ये अगर हमने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ये मां गंगा को गंदा नहीं कर सकता है। वजीर आजम ने बनारस के साथ साथ गंगा के पास फजाई आलूदगी को रोकने के लिए 1000 ई रिक्शा भी तकसीम किए। बनारस के अस्सी घाट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शमसी तवानाई से चलने वाली 11 ई किश्तियां भी लॉन्च की। हुकूमत गंगा की सफाई और फजाई आलूदगी को रोकने के लिए कदम उठा रही है और साथ ही मल्लाहों को राहत पहुंचाना भी एक मकसद है। जारिया साल गंगा में चलाई जाने वाली ई कश्तियों की तादाद 3000 होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
बनारस के 80 घाट पर वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने शमसी तवानाई से चलने वाले 11 ई बोट्स लॉन्च किए। इन्होंने कहा कि हुकूमत गंगा की सफाई और फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है और साथ ही मल्लाहों को राहत पहुंचाना भी हुकूमत का मकसद है। हमारे प्रभु श्री राम के अभिन्न हैं। वालों को, मेरे मछुआरा भाइयों बहनों को ई बोट दे रहे हैं हम, ई बोट। मैं अभी बोट में जाके आया तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बोले मशीन चालू है। मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मुझे बताइए, ये काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब देखना, जो भी टूरिस्ट आएगा ना, वो पूछेगा ई बोट कहां है, मुझे ई बोट में बैठना है। जिसके पास ई बोट नहीं है वो मोदी को पकड़ेगा, मोदी जी जल्दी ई बोट लाओ। ये होने वाला है। दूसरा, पहले उसको 500 रुपया का डीजल भरना पड़ता था, अब उसकी बैटरी, बोट के ऊपर छत बनाइए, छत, उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी, इसलिए सोलार पैनल से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसको 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तालीमी असनाद की तफसील जारी की है। यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1983 में पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री ली थी और वो दर्जे अव्वल से कामयाबी हासिल की थी। मोदी की कामयाबी का फीसद 62.3% है। वज़ीर के दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म की तालीमी काबिलियत पर मुश्तमिल असनाद को मंजूर-ए-आम पर लाने पर जोर दिया था और RTI के जरिए अर्जी दी थी। इसके बाद CIC ने दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी से तफसील तलब की थी। आज 1 मई है। मजदूरों, मेहनत कशों की तरफ से दुनिया भर में मनाया जाने वाला बाहमी इत्तेहाद, ताउन और हक तलफी के खिलाफ जिद्दोजहद का दिन है। 1 मई एक ऐसी जिद्दोजहद का नाम है जो औकात कार को 8 घंटे तक लाने के मुतालबे की मंजूरी तक जारी रही। 1 मई की इस जिद्दोजहद के दौरान दुनिया भर में मुतादिद मजदूरों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े और यह जिद्दोजहद मुतादिद ममालिक में मजदूर के मुतालबे की मंजूरी के बाद इख्तिताम पजीर हुई। 1 मई की मुनासिबत से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में लेबर यूनियन और कन्फेडरेशंस मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के मेहनतकशों को मुबारकबाद पेश की है। आज 1 मई है, 1 मई। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है। CPI लीडर अतुल कुमार अंजान का कहना है कि सरकारें मजदूरों की फलाह के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी कर रही हैं। मजदूरों के हुकूक दिलाने के लिए अभी लंबी जिद्दोजहद की जरूरत है। इन्होंने लखनऊ में यौम मजदूर के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर नगर निगम की कामगार वेलफेयर सोसाइटी ने मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली शख्सियात को एजाज से नवाजा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुशायरे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी शोरा ने अपने कलाम से मजदूरों की आवाज बुलंद की।
दुनिया की 1/3 आबादी आज लाल झंडे के नीचे है, लेकिन मजदूरों के अधिकार आज भी लड़ने के लिए बाकी हैं, पाने के लिए बाकी हैं। और हमारे देश में मजदूर दिवस तो जो मनाया जा रहा है, मजदूर मना रहे हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान सिर्फ रस्म अदायगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के घोड़ाखाल की जंगलों में लगी आग ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। आग पर काबू पाने के लिए मुतादिद कोशिशों के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इंतजामिया का कहना है कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। चमोली के जंगलों में आग का कहर लगातार जारी है। लगातार हम जिले के 4 डिवीजनों की बात करें तो वन जल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वन कर्मियों की संख्या कम होने के चलते उनको भी दिक्कतें हो रही है। और एनडीआरएफ की टीम जो है अब मोर्चा संभालने पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं पीछे एनडीआरएफ के जवान जो है इस वक्त आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलात आग की जद में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के जंगलों में रोजाना आग की वजह से कई हेक्टेयर जंगलात तबाह हो रहे हैं, जिसको बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे जिले में अब तक 104 जगह कल तक आग लगी थी। आज भी अभी 11 जगह आग लगी है आज, और उसको बुझाने के लिए हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सहायता के लिए आज एनडीआरएफ की टीम हमारे पास पहुंची है। रियासत उत्तराखंड के केदारनाथ के जंगलाती इलाकों में खालगडूना, सोनला बछेर और उतरों बीट के साथ ही बद्रीनाथ के मुतादिद जंगलाती इलाकों में आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। ये जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट फायर है उसमें हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं, जिसमें लगभग 135 एनडीआरएफ के जवान हैं, और जो 3 डिफरेंट लोकेशंस 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वो पौड़ी गढ़वाल में, चमोली में और अल्मोड़ा में। और आज का हमारा जो ऑपरेशंस हुआ उसमें 14 लोकेशंस में हम लोगों ने ऑपरेशन किया, और उन 14 लोकेशंस में हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है फायर फाइटिंग का और फायर को बचाने का या रोकने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा मदद मिल रहा है। ख्याल है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चपावत और बागेश्वर अजला में 149 इलाके आग की जद में है, जिनमें 404 हेक्टेयर जंगलात जलकर राख हो गए हैं। शुरुआती दौर में अगर इस आग पर काबू पाया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती कि एनडीआरएफ और पुलिस को वन विभाग के साथ इसमें शामिल होना पड़ता। और लेकिन जब स्थितियां बिगड़ चुकी है तो अब मिलकर सबको इस आग को बुझाने का प्रयास करना होगा। प्रभात पुरोहित, ईटीवी न्यूज, चमोली। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने में नाकाम होने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने इसे मोदी हुकूमत और वजीर जंगलात व माहौलियात की मुजरिमाना गफलत करार दिया। Modi government has been caught napping, and Shri Prakash Javadekar, Environmental and Forest Minister, has been grossly negligent, criminally negligent in ensuring that the forest fire in Uttarakhand, including in the 2 important national park, Rajaji National Park and Jim Corbett National Park, is checked or was checked in due time. I wish press conferences could stop forest fire, could protect wildlife and could protect important flora and fauna and human lives. But Javadekar ji only speaks in air-conditioned rooms in Delhi. और उत्तराखंड में लगी आग के सिलसिले में ताजा सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वीरेंद्र से। वीरेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है, पहले अपडेट बता दें। देखिए, अगर उत्तराखंड की आग की बात करी जाए तो जो नैनीताल जिला है वो काफी ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पे जो उखलकांडा, धारी और रामगढ़, मुक्तेश्वर, बेताल घाट वाले जो एरियाज हैं उनमें काफी ज्यादा आग है, और 26 जगहों को इस वक्त चिन्हित किया गया है कि 26 जगहों पर आग का जो तांडव है वो नैनीताल जिले में है। कमावेश जो स्थिति है वो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा,
समेत जो चमोली, रुद्रप्रयाग या गढ़वाल के जो जिले हैं उनमें भी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि एसडीआरएफ को राज्य सरकार ने उतारा है जंगलों की आग बुझाने के लिए और एनडीआरएफ भी उत्तराखंड के तमाम जंगलों में आग बुझाने का काम कर रही है। हालांकि कई जगहों पर अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ की टीम कई जगहों पर नहीं पहुंच पाई है, कई जिलों में एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई है। वहीं वायुसेना को भी आग बुझाने के लिए उत्तराखंड भेजा गया है। 2 MI-17 जो है वो नैनीताल जिले में है और एक गढ़वाल रेंज में दिया गया है। आज की अगर स्थिति की बात करी जाए तो MI-17 ने तमाम जो सॉर्टी हैं वो ली हैं और कई जगहों पर जो आसमान से सावर किया है और आग बुझाने में कई मायने में मदद मिली है। जी वीरेंद्र, कब तक हम संभावना कर सकते हैं कि ये आग बुझेगी? अभी कितना वक्त लग सकता है, इस तरह की कोई जानकारी है? जिस तरह से आग लगातार बढ़ती जा रही है कि लग रहा है कि अभी आने वाले 15 या 16 दिन में इस तरह की स्थितियां अभी उत्तराखंड में बन सकती है, क्योंकि लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द काबू में आएगी। ये कह सकते हैं कि जल्द काबू में आएगी, लेकिन जिस तरह से मैन पावर की कमी लगातार देखी जा रही है। अगर नैनीताल जिले की बात करी जाए तो एनडीआरएफ की टीम अभी तक नैनीताल जिले में कहीं भी देखी नहीं गई है, क्योंकि एसडीआरएफ यहाँ पे काम कर रही है। MI-70 से आग बुझाया जा रहा है, तो लगातार जो मैन पावर की दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि 3 तारीख से मौसम में भी नमी आएगी और बारिश होने की जिस तरह से यानी कुदरत पर भी टिका है उत्तराखंड का महकमा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कुदरत की मेहरबानी होगी, साथ ही अगर थोड़ी सी तेजी लाई जाएगी तो ये मामला हो सकता है जल्द काबू में। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी के मुताबिक मुल्क की अदालतें जजों की भारी कमी से दो चार हैं। हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी में जजों की तादाद है और मुश्किल से ये 15 ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के द जेसी शो में इन्होंने ये बातें कही। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के द जेसी शो में राजस्थान हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि मुल्क की अदालतें जजों की कमी से दो चार है। जजों पर मुकदमों का इतना बोझ है कि फैसले आते आते सालों लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसको लेकर काफी फिक्रमंद है। दिल्ली में एक बड़ी अद्भुत अजीब यह एक घटना हुई जिसमें आप भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर्स और सीजेएस की कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर थे, सीजेआई थे। सीजेआई भावुक हो गए बिल्कुल। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? मेरा मानना है चीफ जस्टिस साहब ने केवल अपनी बात एक रखी विद डेटाज टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑन विच वी आर वर्किंग टुडे। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू लुक इनटू and come out to resolve and find out a solution by which this institution can. साथ ही इन्होंने मीडिया को हुदूद में रहकर अदालती मामलात की रिपोर्टिंग करने की नसीहत दी। टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कोर्ट में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको ना छापें। हाँ, कॉपी जो ऑर्डर पास किया उसे आप जरूर छापें, आप सर्टिफाइड कॉपी लें, जरूर छापें। मगर छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन को आप छाप देते हैं पेपर में, वो शायद मीडिया का जो रोल मेरे हिसाब से। जस्टिस अजय रस्तोगी के मुताबिक दुनिया भर में हुई तहकीक में अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि मोबाइल टावर से इंसानों को कोई खतरा है। मौसलात की खिदमत को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। ट्राई और टेलीकॉम ये सब कह चुके हैं कि इससे कोई कैंसर नहीं होता। इसके बावजूद तो ये एक ब्लॉकेड आ गया है डेवलपमेंट में। मेरे ख्याल से ब्लॉकेड नहीं है, शायद कम्युनिकेशन गैप है। अगर मीडिया और दूसरे फैक्टर्स मिलकर के पब्लिक को ये बता पाएँ कि इससे लाभ क्या और हानि क्या है, क्योंकि आप देखेंगे हर काम में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ड्रॉबैक मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम बंद कर दें, आप काम जरूर करें, और इफ़ यू आर एबल टू गेट 70% 75% सक्सेस, आई थिंक यू अचीव द गोल। 100% नहीं हो सकता। जस्टिस अजय रस्तोगी ने अदालतों में मुसलसल ज़ेर इल्तिवा मामलों को अदलिया में डिजिटलाइजेशन समेत कई जरूरी मसाइल पर अपनी राय का इजहार किया, जिसे आप ईटीवी न्यूज नेटवर्क के द जेसी शो में न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब खबर देखेंगे सदर जमहूरिया के न्यूजीलैंड दौरे की। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी न्यूजीलैंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। प्रणब मुखर्जी और न्यूजीलैंड के वजीर आजम की मौजूदगी में दोनों मुल्कों ने फ़ज़ाई सर्विस के मामले में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक कोई रास्त फ्लाइट का इंतजाम नहीं है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जॉन की ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पर आज़ाद तिजारती मुआहदे को मुकम्मल करने पर जोर दिया। बाद में सदर जमहूरिया ने बिजनेस काउंसिल में कहा कि FTA पर बातचीत जल्द मुकम्मल करने की जरूरत है। शाम को प्रणब मुखर्जी ने हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब किया। इससे कबल सदर जमहूरिया ने ऑकलैंड वॉर मेमोरियल पहुंचकर दूसरी जंग अज़ीम में मारे गए बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। MBBS और BDS दाखिले के लिए आज मुल्क भर में पहले मरहले के नीट का इनकाद अमल में आया। लाखों बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत की। कई तलबा ने पहले मरहले के लिए इम्तिहान को मौखर न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। जो रोक लगाया है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है बच्चे जो फॉर्म भरे हैं उनका तो हक बनता है कि एग्जाम दे। वो जो भी करे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर का टाइम ही है तो इसमें रोक लगाए चाहे मत लगाए, लेकिन एग्जाम 100% होना चाहिए। अचानक सी न्यूज आई है तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे डेट थी 1 तारीख को, तो जैसे 2 पाली में कराया जा रहा है तो हम लोग को चांस देना चाहिए था थोड़ा 24 जुलाई तक। एग्जाम तो ठीक हो रहा है और पढ़ने के लिए टाइम भी ठीक मिला है और नीट हो रहा है क्योंकि स्टेट बीएमडी में ज़्यादा टाइम लगता था और मतलब अलग अलग दूर जाना पड़ता था। वही अभी ये ठीक है नीट एग्जाम। मेरे हिसाब से मेरे को और थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो CGPMT वाले हैं, वो CGPMT का मेन प्रिपरेशन करते हैं लेकिन AI में भी भर दिए, लेकिन मेन फोकस उनका CG पे रहता है। तो वो लोग क्या है बीच में हो गए, तो वो लोग अब क्या करें उनके समझ में नहीं है। अब 2 दिन में कौन तैयारी कर सकता है CGPMT। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।